जय हिंद। द क्विजिटी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ये है इंडियन ज्योग्राफी क्लास 2 भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है प्राचीनतम से आरंभ तक। तो आंसर है इसका बी, अरावली, धारवाड़, कोडप्पा और विंध्य। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर है बी, यानी कि केवल 2 सही है बस। ये पहला सही नहीं। पहले में क्या दिया है जो सही नहीं है? पहले में दिया है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। ये तो सही नहीं है, उत्तर की तरफ गया था भारत तरफ की। ठीक है। और दूसरा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या है, अध्ययनों के अनुसार भूकंप के संबंध में कौन से कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रही है। ये बात सही है। तो आंसर है इसका डी, अप्रैल से कोई नहीं, 1 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा हो गया। यह उत्तर की ओर खिसक रही है। प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ। नेक्स्ट, इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आता है। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा कथन गलत है, यानी गलत के हिसाब से देखें तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि ये सारे कथन सही दिए हुए हैं, गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है चौथा, प्रादीपी पठार के संदर्भित पहलुओं के आलोक नियम कथन पर कौन सा कथन सही है? आंसर है 1, 2, 3, तीनों कथन सही है। क्या है? सामयिक पहलू ये है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से ही पृथ्वी की भूप्रवृत्ति पर महाद्वीपीय भाग रहा है। नदी संबद्ध पहलू ये है कि इस क्षेत्र में अधिकांश नदियों ने अपने अपरदन का आधार तल प्राप्त कर लिया। तीसरा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का स्थायी जमाव है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगला है, उत्तर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि के अवसरण के क्रम में 35 जियोसिंक्लाइन के अवसादों में मोड़ उत्पन्न हुआ और इस प्रकार हिमालय का उद्गम हुआ। दूसरा दिया है कि सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन या सचर जोन बोलते हैं इसको, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है। तिब्बत पठार का उभार सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन के परपुटी की अंतर क्षेपण के कारण हुआ है। चौथा, म्यांमार चाप के अंदर भारतीय प्लेट के धकेले जाने के कारण भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के पर्वतों का उद्भव हुआ है। तो डी, 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ क्रम, कोडप्पा क्रम, विंध्य क्रम और गोंडवाना क्रम। ये पूछ लिया है कि विकल्प में सही उत्तर क्या है। तो आंसर है आपका ए का मतलब है पहले का 3। पहले का 3 मतलब ए का हो गया ये वाला 3, पहले का 3। ठीक है। ये धारवाड़ क्रम हो गया अरावली, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटानागपुर का पठार, दिल्ली और हिमालय क्षेत्र जो कि काम है इस प्रणाली के अंग हैं। बी का है 4, यानी बी का हो गया 4। ये कोडप्पा क्रम में आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र
इसमें क्या होता है, लौह और निम्न कोटि के अयस्क और खनिज पाए जाते हैं। फिर आता है सी। सी का है एक। सी का है एक, यानी ये हो गया सी। रूपांतरित अवसादी चट्टानों की प्रथम संरचना चित्तौड़गढ़ के संसरण तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार। पन्ना, गोलकुंडा, हीरो की प्रसिद्ध है। लाल गुला पत्थर भी पाए जाते हैं। और लास्ट बचा गोंडवाना क्रम, ये हो गया 2। मेसोजोइक कल्प का कार्बोनिक फेरस काल, मृत कोयला क्षेत्र जैसे चट्टान गया, बोकारो। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना बनने का एक हिस्सा था। दूसरा, कि हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती 33 सागर की अभिनति से हुआ। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से क्या सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है। जीवाश्म निर्माण, भूकंप, हिमालयी नदियां, सूखी झीलें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कौन सा सही है, तो आंसर दे रहा है डी 1 2 3 4। चारों कथन सही है। जीवाश्म निर्माण, भूकंप, हिमालयी नदियां, सूखी झीलें, चारों कथन सही है। ये रहा इसका सोल्यूशन। वीडियो पॉज करो और देख लो। अगला है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। विंध्य, धारवाड़, टर्शरी, गोंडवाना। तो डी गोंडवाना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। विंध्य, कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो डी गोंडवाना। ये हो गया आपका कंप्लीट, सेकंड चैप्टर हो गया। ठीक है, सेकंड चैप्टर हो गया आपका। आपको कुछ नहीं है, पैटर्न सिंपल चल रहे हैं, वही आपको पैटर्न फॉलो करना है। एक व्यक्ति भी अगर इस क्लास को देखता है तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, क्योंकि अभी हम शुरुआत की है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आपको मालूम चल जाएगा ये चैनल केवल प्रैक्टिस के लिए डेडिकेटेड है। इसमें क्लासेस नहीं चल रही, तब ये सोचना होगा कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही इसमें, अभी आपको क्लास भी कराएंगे ये कराएंगे नहीं। यहाँ केवल और केवल प्रैक्टिस कराई जाती है बस। ये उसी को डेडिकेट किए सोच के किया गया है, उसी को डेडिकेट है पूरी तरीके से प्रैक्टिस को, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। हर तरह की एमसीक्यू इसमें प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। आगे समय आने पर इसमें टेस्ट सीरीज की भी कराए जाएंगे। पहले ये किताब खत्म करते हैं, जो दृष्टि की पीपीएस सीरीज है अभी ये हमारे टारगेट पर है। पीपीएस सीरीज, दृष्टि की पीपीएस सीरीज है ना, ये टारगेट पर है। जब पहले ये खत्म हो जाए अच्छे से, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए ये हो जाए, उसके बाद फिर हम आएंगे एक्स्ट्रा बुक्स पर, जैसे घटना चक्र है। ठीक है, जैसे घटना चक्र हो गई, कुछ टेस्ट सीरीज हैं, किसी कोचिंग संस्था ने टेस्ट सीरीज उठा ली है, टेस्ट जो उठा ली किसी कोचिंग की वो करती है। जो पीपीएस है ना, पीपीएस में आप क्या समझ रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। यूपीएससी जितनी भी एग्जाम कराती है, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए जैसे एग्जाम, यूजीसी नेट वाला और बहुत सारे एग्जाम्स जिनमें यूपीएससी करना कराती है और स्टेट पीसीएस की भी दी हुई है इसमें, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। अब आप बताओ क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यूपीएससी को या स्टेट पीसीएस कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। टॉपिक आपके सामने हो गई, वहीं से तो आएगा बार बार क्वेश्चन को, उसको आके पूछ लेगा आपसे। चलिए ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।